आज मैं आप लोगों को बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो स्कूल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसकी सेकेंड यूनिट जिसमें जो विद्यालय प्रबंधन के तत्व हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें से आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विद्यालय की। विद्यालय क्या होता है, प्राचीन से लेकर अभी तक वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहती है उसके लिए, है ना। और भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में विद्यालय हैं वो कैसे थे, क्या हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपकी ये जो यूनिट है, यूनिट सेकंड है, ठीक। यूनिट सेकंड है विद्यालय प्रबंधन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, जिसमें से आज हम लोग विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो हमने आपको बताया है ये पाश्चात्य विचारधारा है, पाश्चात्य दृष्टि है से जो पाश्चात्य दृष्टि से स्कूल मतलब क्या होते थे। तो देखिए, स्कूल जो है वो एक तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, अंग्रेजी का, और विद्यालय आप हिंदी रूपांतर कहते हैं, और ये इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, आप ये सभी लोग जानते हैं। और देखो, इसकी उत्पत्ति जो लेकिन हुई है वो अंग्रेजी से नहीं हुई है, लैटिन से नहीं हुई है, ये हुई है यूनानी भाषा के, यूनानी भाषा से हुई है, यूनानी भाषा के स्कोला या स्कोला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ इन्होंने अवकाश दिया है, अवकाश या फिर लेजर। देखिए, अब लीच महोदय इसमें बताते हैं। देखो, अवकाश जो है वो थोड़ा सा एक अटपटा शब्द लगता है कि विद्यालय अवकाश से हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो ये जो लीच महोदय हैं इन्होंने बताया कि जो एथेंस के युवक थे वो क्या करते थे कि जिन स्थानों पर अपने अवकाश के समय विचार विमर्श, वाद विवाद या फिर खेलकूद के लिए जाते थे, वहाँ पे अपना समय व्यतीत करते थे, जिन स्थानों पर वो क्या करते थे वहाँ पे धीरे धीरे देखो फिलॉसफिकल और मतलब हायर जो आर्टिस्टिक चीज़ें थी, मतलब उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए थे वो जगह जहाँ जहाँ पे क्या होता था, जो युवक थे वो विचार विमर्श या वाद विवाद या खेल कूद के लिए जाते थे, वहाँ पे क्या हो गया, एक आप कह सकते हैं कि ज्ञान के स्रोत, जैसे वहाँ पे उच्च संस्थाएं हो गई दर्शन की, और स्कूल में वो बदल गए। तो इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि जो स्कूल है वो एक संस्थागत केंद्र है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि जो स्कूल है ये यूनानी भाषा के शब्द से बना हुआ है। यूनानी भाषा किसका, स्कॉला या फिर स्कॉला शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ अवकाश दिया, इन्होंने लेजर दिया हुआ है। और लीच महोदय ने इस अवकाश को डिफाइन किया है कि अवकाश रियल में है क्या। अब देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं, भारतीय जो हैं वो विद्यालय को किस प्रकार देखते हैं। भारतीय जो थे ये विद्या को कहते थे, विद्यालय जो है वो विद्या प्लस आलय, मतलब दो शब्दों के योग से बना है, जो एक विद्या है दूसरा विद्या आलय है। मतलब कि क्या, वह स्थान जहाँ पर विद्या प्राप्त हो, है ना, जहाँ विद्या प्राप्त होती है, वह स्थान जहाँ विद्या प्राप्त हो वो क्या है, विद्यालय, है ना, विद्या प्राप्त हो वो विद्यालय है। इस प्रकार विद्यालय वह स्थान है जहाँ आप ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक क्या करता है, एक जब देखो आप जब विद्यालय जाते हो तो वहाँ क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए आप पढ़ते हो, और एक मतलब फिक्स्ड पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, जिसको आप पूरा करते हो, आपको एक डिग्री मिलती है और आप उसे कंप्लीट कर लेते हो। अब है ऐसा, पहले डिग्री नहीं मिलती थी, पहले आप क्या करते थे, मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते थे, है ना। अब देखो, इन दोनों को मैच करके, मतलब भारतीय और वेस्टर्न दोनों को मैच करके क्या एक वास्तविक अर्थ निकाला गया, इसका वास्तविक अर्थ क्या निकाला गया, वास्तविक अर्थ इसका ये निकाला गया कि जो भी है, मतलब भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतों को जानने के पश्चात क्या किया गया कि विद्यालय के वास्तविक अर्थ को जाना जाए कि विद्यालय रियल में है क्या। तब उन्होंने ऐसा जाना कि उस स्थान, साधन या संस्था से है जहाँ पर देश तथा समाज की प्रत्येक नवजात पीढ़ी को उनकी क्षमता एवं बुद्धि के अनुरूप निश्चित विधि से सुप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उस राष्ट्र और समाज के विज्ञान, कला, कौशल, धर्म, नैतिकता तथा दर्शन आदि को जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि
ऐसा स्थान जहाँ आप जाते हैं जो समाज के जितने भी मतलब कल्चर आप कह लीजिए, समाज के जितने भी धर्म हैं, है ना, जितने भी कौशल हैं, स्किल्स हैं, और जो वहाँ की मोरालिटी है, नैतिकता है, और जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उन सब को कैसे आप अपने जीवन में आप प्रयोग में लाएंगे, इस चीज़ की जो कला है, इस चीज़ का जो ज्ञान है, वो आपको कहाँ प्राप्त होगा? वो आपको विद्यालय में प्राप्त होगा। अब देखिए, जब आपने ये जान लिया कि विद्यालय क्या है, विद्यालय आपने जाना पाश्चात्य दृष्टि से, स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन उत्पत्ति इसकी किससे हुई है? यूनानी भाषा के स्कॉला या स्कॉलर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ अवकाश से लगाया जाता है। लीच महोदय ने उसके बारे में बताया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये विद्या प्लस आलय है, जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है या ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तविक अर्थ में ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पे आप समाज के धर्म, कौशल, नैतिकता, दर्शन आदि को अपने जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है, जहाँ पे आपको, वो क्या है? वो विद्यालय है। अब देखिए, कई जो शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि कैसे मतलब परिभाषित इसको किया है कि विद्यालय क्या है, वो उन्होंने अपने अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया है। तो पहले हम देखते हैं जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी, इन्होंने बताया कि विद्यालय जो है, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। पहले एक और परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे दूसरी परिभाषा के बारे में। एक ओटावे हैं, शिक्षा शास्त्री हैं ये भी, ओटावे। इन्होंने बताया कि विद्यालय को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो। अब देखते हैं, देखिए ये जो आपने पहली परिभाषा देखी जॉन डीवी की, जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो।
मतलब जॉन डीवी ये कहते थे कि जो विद्यालय मतलब विद्यालय इसलिए है कि वहाँ पे एक ऐसा वातावरण बच्चों को दिया जाता है जिसमें से वो अपने गुणों को क्या कर सकें, उनके प्रति अवेयर हो सकें, और कुछ व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। और उस शिक्षा को देने का उद्देश्य ये था कि जो बालक है उसका डेवलपमेंट एक मतलब ऐसे मार्ग पर हो जिस पर वो क्या कर सके, उसका माइंड भी डेवलप हो, उसके अंदर मॉरलिटी भी आए, उसके अंदर स्किल्स भी डेवलप हो, मतलब वो एक पूर्ण रूप से उसके अंदर सारी स्किल्स का डेवलपमेंट किया जा सके। जॉन डीवी ने विद्यालय को इस प्रकार परिभाषित किया। फिर ओटावे कहते हैं कि विद्यालय को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो। मतलब इन्होंने कहा, ओटावे कहते हैं कि विद्यालय जो है, विद्यालय को एक विशेष प्रकार के शिक्षण प्रदान करने के लिए हो, ऐसा समझा जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए विद्यालय क्या, अब जब इन सभी जितनी भी परिभाषाएं हैं इनको जब कॉन्क्लूड किया जाएगा तो उसमें हम समझ सकते हैं कि विद्यालय क्या है, समाज द्वारा एक निर्मित संस्था है। मतलब ये समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको कि बच्चों को ज्ञान कैसे दिया जाए और नवीन जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको एकजुट करके बच्चों को कैसे समझाया जाए, उन चीज़ों को समझाने के लिए विद्यालय का निर्माण किया गया। इसलिए क्या कहते हैं कि विद्यालय समाज द्वारा निर्मित संस्था है। फिर इसलिए इसकी स्थापना का उद्देश्य मनुष्य की विशिष्ट ज्ञान, व्यवसायों एवं कार्यों की शिक्षा देना है। विद्यालय देखो एक भवन ना होकर वातावरण होता है जिसकी अपनी निश्चित संस्कृति और व्यवस्था होती है। यह समाज का लघु रूप है जिसका उद्देश्य समाज द्वारा मान्य व्यवहार व कार्य की शिक्षा देना है। यह समाज के उत्कृष्ट रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है। और देखो इसमें क्या है, इसमें पूरा समाज और जितने वहाँ सदस्य कार्य करते हैं वो सब क्या करते हैं, मिलजुल कर एक कार्य करते हैं ताकि वो एक समाज को एक नवीनता प्रदान कर सकें और अच्छी अच्छी बातों को बच्चों को सिखा सकें, नए नए स्किल्स सिखा सकें, उनके अंदर अच्छे व्यवहार मतलब व्यवहार को उनके अंदर प्रतिस्फुटित कर सकें। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के विद्यालय का निर्माण किया गया और इस प्रकार शिक्षा शास्त्रियों ने विद्यालय को परिभाषित किया है। आपको विद्यालय के बारे में जितना भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता और बीएड के अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हैं पूरा 4 यूनिट इसका स्कूल मैनेजमेंट का, प्लस आप जितने भी प्रैक्टिकल आपके बीएड में होते हैं और सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।